तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो इतना नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बना रहा है हर सेकंड, है ना, ठीक है, और सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर्कल के सेंटर पे, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, ऊपर से देखते हैं इसको, एक्सिस से। पॉइंट ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसा घूम रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, टॉप व्यू, ठीक है। तो लेट इलेक्ट्रॉन मूव एंटी क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम अबव। तो हमको इसकी वजह से पहले करंट निकालना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से करंट कितना पैदा हो रहा है, ठीक है। सो लेट अस फाइंड आउट द करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। एक काम करते हैं इसके रास्ते में, है ना, एक छोटा सा एक एरिया प्लेस कर दो इधर, ठीक है। Let us take an area perpendicular to the flow of the movement of the electron. Let us place an area, ठीक है, perpendicular to the flow of the electron, मतलब इलेक्ट्रॉन के रास्ते में एक छोटा सा एरिया रख देते हैं। ये जो एरिया है, ये एरिया इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ध्यान रहे, ठीक है। वो मैंने दिखाया ऐसे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस प्लेन में है, वो इलेक्ट्रॉन के, मतलब ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो तुमको सिर्फ एक लाइन दिखेगा, आई बात समझ, ऐसा समझ में आ रहा है। एक्चुअली वो एक छोटा सा रेक्टेंगल है, वो ए बी सी डी है, बट तुमको सिर्फ ए बी दिख रहा है, ठीक है। Let that area be a small rectangle. ABCD, only AB is visible, ठीक है, from the top. ठीक है। तो एक चीज बताओ मेरे को, let the number of times the electron, ठीक है, number of times the electron cross the area BF, है ना, in 1 second, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना क्रॉस करेगा इस एरिया को, टोटल चार्ज क्रॉसिंग द एरिया इन 1 second will be कितना बताओ, E into F, वेयर E क्या है, E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्लियर। तो करंट कितना हो जाएगा बताओ, करंट विल बी टोटल चार्ज बाय टाइम, है ना, टोटल चार्ज पास्ट डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम तो हमारा 1 सेकेंड है, तो इसको मैं लिख देता हूं EF बाय 1। तो करंट कितना हो गया, E इंटू एफ, है ना। अब बताओ F दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, दिया हुआ है मेरे पास F क्वेश्चन में,
कि एक सेकेंड में इतना रिवॉल्यूशंस बना रहा है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स इस एरिया को कितनी बार क्रॉस करेगा, इतनी बार क्रॉस करेगा, ये जो नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आई बात समझ समझ गए? चलो तो करंट आ गया। अब जो करंट है वो चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है इसलिए उल्टा डायरेक्शन में होगा। करंट विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है, since the charge on the electron is negative. Clear? चलो तो अब इसको करते हैं, सिंपल हो गया। अब तो करंट मिल गया हमको। सो I इज इक्वल टू E इंटू एफ। एफ क्या है? एफ को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो फील्ड एट द सेंटर कितना हो जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2 इंटू ए क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। है ना? अब इसमें क्या है, इसमें तुम वैल्यूज डालो, आंसर निकालो, सारा वैल्यूज ऐसा यूनिट में डालना। ठीक है, तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है, कितनी बार क्रॉस करता है? 3 इंटू 10⁵। इसका कोई यूनिट नहीं है, वो सिर्फ नंबर है। ठीक है, रिवोल्यूशंस पर सेकंड। 3 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो 0.5 इंटू एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। सब कुछ ऐसा ही में लिखना है। तो ये हो गया 4 पाई इंटू 1.6 इंटू 3, 4 पाई इंटू 1.6 इंटू 3, है ना? 19 7 26, 26 में से 15। ठीक है, तो 10⁻⁻11 टेस्ला। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? चूंकि इलेक्ट्रॉन काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, करंट क्लॉकवाइज है। करंट जब क्लॉकवाइज होता है तो फील्ड किधर होता है? इनटू द प्लेन। तो हियर फील्ड इज इनटू द प्लेन, है ना? समझ गए? तो ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन, है कि नहीं?